अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ देखिए, आज मैं जा रही हूँ अपने पुराने घर पे और माशाल्लाह ये मुंबई सेंटर तारदेव का ब्रिज है। यहाँ पे हम लोग ऊपर चढ़ गए और देखो ये भी बहुत अच्छे से बना दिया। 3 साल से इसका काम चालू था और ये चारों तरफ ये सब पहले ही कुछ लगा नहीं था। यहाँ पे पूरा टैक्सी वैक्सी खड़ी रहती थी और इधर ही मुंबई सेंटर का गेट भी था। इन्हें लोकल ट्रेन से जो आते जाते थे आराम से हाफ डाउन कर सकते थे। तो यहाँ चारों तरफ से अच्छे से बना दिया है गवर्नमेंट ने और अच्छा 3 साल में एकदम परफेक्ट बनके तैयार हो गया ब्रिज। और पीछे से आप लोग देखते हो नथानी बिल्डिंग भी आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं। और अम्मी का घर और मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूर पे है। मैं और कासिम अमीरा हम लोग सब टैक्सी में बैठे हैं। अब आ गए हम लोग सिंगल के पास। तो यह हम लोगों का जो बचपना है यहीं गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से हम लोग पैदल आते जाते भी थे। अब थोड़ी सी दूर पे हम रहने चले गए और इसको हम लोग बड़ा नाका भी बोलते हैं। मेरी स्कूल भी यही थी, मैं स्कूल भी मैंने यहीं से कंप्लीट करी थी। मैंने ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, मैंने सिर्फ 8वीं क्लास पढ़ाई करी है। तो माशाल्लाह यहाँ पे देखिए अभी सिंगल से हम लोग बड़े नाके की तरफ जाएंगे, फिर आईटी ऑफिस के पास या फिर पोस्ट ऑफिस के पास हम लोग उतर जाएंगे। ये पूरी चौल है और यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है। शाम के टाइम बहुत बड़ी मार्केट लगती है इधर। और माशाल्लाह हम लोग टहलते हुए सब्ज़ी वगैरह दूध लेने के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें रहती थी यहीं से आके लेके चले जाते थे। और अम्मी थी तो अम्मी के लिए भी जो भी सामान था यहीं से हम ले जाते थे। ज़्यादा भारी नहीं पड़ता था और कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और यहाँ आओ तो बचपना याद आ जाता है अपना, सब पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। यहाँ पे देखिए बच्चे लोगों के लिए इतना बड़ा गार्डन बना हुआ है। शाम को बच्चे यहाँ आके खेल सकते हैं और वॉक वगैरह भी हो यहाँ पे बड़े लोग कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे आईटी ऑफिस के पास, वहीं उतरेंगे। वहाँ पे उसके डैडी काम करते, तो वहाँ से हम लोग फिर अम्मी के घर पे जाएंगे। यहीं से थोड़ी दूर पे पिछली गली में ही, दूसरी गली में ही अम्मी का घर है और हम जहाँ रहते थे वो भी घर वहीं है। तो ये देखिए आ गए मेरे हस्बैंड, यहाँ खड़े होके बेचारे धूप में काम करते हैं। ये आईटीओ है, आईटीओ के एजेंट है ये। तो यहाँ बाहर खड़े होके बेचारे रोजी रोटी हमारी कमाते हैं हम लोगों के लिए। और धूप में तो इनकी हालत और ख़राब हो जाती है क्योंकि इनका भी बाईपास हुआ है। फिर भी क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा घर चलाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हम लोग आ गए अभी आईटीओ ऑफिस के अंदर, क्योंकि चारों तरफ पेड़ पौधे देख के दिल बहुत खुश हो जाता है और ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। तो थोड़ा हम लोग अंदर टहल लेंगे क्योंकि कभी कभार घर से निकलते हैं तो माहौल थोड़ा, दिमाग थोड़ा फ्रेश हो जाता है। तो आमिरा मेरे पीछे पीछे वीडियो बनाते हुए भागते हुए आ रही है। तो यहाँ देखिए हम मैं खड़ी हो गई और ये चारों तरफ इतने अच्छे से पौधों को लगाया हुआ है ना कि अंदर घुसो तो एकदम ठंडी ठंडी हवा, एकदम गांव के जैसी फीलिंग आ रही थी। और ये सूरज भी देखिए, इसका भी मैंने बहुत प्यारा व्यू लग रहा था तो इसका भी मैंने कैचअप कर लिया, वीडियो बना लिया था। तो चारों तरफ से घूम घाम के फिर थोड़ी सी दूर पे है वो घर जहाँ मैं रहती थी, पुराना मेरा घर, छोटा सा पतरे का बना हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है अभी मैं जहाँ रहती हूँ बहुत बेहतर जगह पे रहती हूँ। सिर्फ का करोड़ों एहसान है, जिस हाल में उसने रखा है कुछ भी नहीं है फिर भी उसने बहुत अच्छी तरह से हमें रखा हुआ है। तो ये सब ऊंची ऊंची बिल्डिंगें आप लोग देख सकते हो, बम्बई में बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती है, देख के भी डर लगता है। अब आ गए हम गली के अंदर जहाँ हम रहते थे और अम्मी का भी घर यहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये पूरा स्लिम एरिया है और लेकिन माशाल्लाह बहुत रौनक और बहुत अपनापन है इधर। और जब भी आओ तो सब आजू बाजू वाले देख के खुश हो जाते हैं। अम्मी पापा तो है नहीं, भाई है, भाई भी खुश हो जाता है, बहन वो भी बाजू में रहती है वो भी खुश हो जाती है, सब खुश हो जाते हैं, भावज है वो भी खुश हो जाती है। तो अब मैं ऊपर चढ़ गई, अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो ये नीचे का व्यू है, चारों तरफ देखो एसी लगी हुई है और सबके पक्के पक्के घर बने हुए हैं, यानी चौल सिस्टम जैसा है। और बाजू में ही मस्जिद है, अभी सब नमाज़ पढ़ने जाएंगे। और ईद में कोई भी त्यौहार में या जुम्मा, हर जुम्मा को रोड पे ही नमाज़ होती है इधर भी। तो ये बहन का घर है, पहले यहाँ बहन के घर पे मैं आ गई और देखो माशाल्लाह नमाज़ खड़ी हो गई बाहर। अभी रमज़ान ख़त्म होके एक ही दिन हुआ है लेकिन फिर भी बाहर नमाज़ होती है। ईद की नमाज़, जुम्मा की नमाज़ माशाल्लाह बाहर ही होती है।
अम्मी के घर के सामने। अब मैं आ गई ऊपर जहाँ मैं रहती थी। देखो आप लोगों को दिखाती हूँ, अभी चलती ऊपर। तो यहीं पे मेरा कासिम भी पैदा हुआ था। माशाल्लाह ये बहुत सी यादें यहाँ इस घर से जुड़ी हुई है। तो ये देखो, ये चारों तरफ पतरे से बना हुआ है। छोटा सी घर है, ज़्यादा बड़ा घर नहीं है और बहुत चौथे माले का है। बाहर खड़े हो तो सारा नज़ारा दिख जाता था। और ये सब सामान अभी रखा हुआ है इसके अंदर, कोई रहता नहीं है। सब बर्तन वर्तन ये सब रखे हुए, और पानी की टंकी वंकी भी सब रखी हुई है ऐसे ही। यहाँ पे मोरी थी। तो यहाँ देखो, मैं इतने छोटे से घर में रहती हूँ। आप लोग जो मुझे कमेंट करते थे अब आप अपना घर दिखाओ, तो आज आप फाइनली आप लोगों को अपना घर में दिखा दे रही हूँ। तो ये देखिए, ये भी पतरे, ये जो घर है ये चारों तरफ से पतरा में लगा हुआ है और चौथे माले का है। मैं अभी आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ बाहर का व्यू। यानी सारी चीज़ें ऊपर से दिख जाती थी। बारिश होती थी तो बारिश भी, एकदम ठंडी ठंडी हवा आती थी, और धूप होती है तो धूप ही उस तरह से घर के अंदर लगती थी। तो ये घर के पीछे का हिस्सा मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये इस साइड मेरा किचन था। किचन नहीं था, हम इस टेबल पे रख के हम खाना बनाते थे जो भी था। और ये बाहर का देखो, पूरा नज़ारा ऊपर से खड़े होके देख सकते थे। और जब बारिश होती थी खिड़की खोल लो, बारिश का पानी की जो बूंदें होती थी मुँह पे गिरती थी। और ये सारा बिस्तर इस तरह बाहर रखा हुआ है। तो ये अभी मैं जहाँ रहती हूँ वो भी घर मेरा किराए का है, खुद का नहीं है। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक खुद का एक घर दे दे। और यहाँ मैं बैठ जाती थी सारा काम करके खिड़की के ऊपर। और अभी भी माशाल्लाह बहुत ठंडी हवा चल रही है। वैसे तो धूप, गर्मी का मौसम चालू हो गया, धूप सुबह के टाइम बहुत धूप रहती है। देखिए मस्जिद है, एकदम घर के सामने ही मस्जिद है। और ये पीछे रेलवे स्टेशन है जिसको मुंबई सेंटर भी कहते हैं। रेलवे स्टेशन मुंबई का सबसे बड़ा और रेलवे स्टेशन है। तो फाइनली आज मैंने आप लोगों को अपना पुराना घर दिखा दी। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो अब हम जाएंगे नीचे। कासिम भी आ गया ऊपर और थोड़ी देर खड़े होके थोड़ी यादें ताज़ा कर रही थी। चारों तरफ देख रही थी। तो सबके पक्के बने हुए घर है, यहाँ पे कच्चे किसी के नहीं है। बस थोड़ा स्लिम एरिया है ये, लेकिन यहाँ से हम सारी चीज़ें देख सकते हैं। माशाल्लाह देखो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, पीछे की चौल, रेलवे स्टेशन, हर चीज़ यहीं करीब में, हाजी अली। तो चलिए आज का व्लॉग इतना ही। अल्लाह हाफिज़।